बाहर निकलती थी, देखती थी कि सब महिलाएँ की जो लाइफ़ होती है बहुत व्यस्त होती है, पारिवारिक मामलों में बहुत व्यस्त होती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं खुद तो आत्मनिर्भर बनूँ और बाकी कई सारी ऐसी महिलाओं को बनाऊँ जो आत्मनिर्भर बनना। आज के समय जितनी आबादी है, जनसंख्या है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। परिवार में अगर एक इंसान कमाने वाला है, तो घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज़ को सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया। आज का जो दौर है वो आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। जिस तरह से युवा जो है बेरोजगार हैं, लंबी पढ़ाई करने के बाद चाहे वो एमबीए हो या फिर विभिन्न ऐसी डिग्रियां हो लेकर आज युवा जो है सड़कों पर है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो है वो भी काफी पढ़ाई करने के बाद भी जो है आज अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रही हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के जो है आज भी रोजगार की तलाश में जो है युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन आपको हम ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बीएससी करने के बाद भी जो है आज जो है एक नया रास्ता अपनाया। रास्ता क्या है? उद्योग के क्षेत्र में। और अब ये चाह रही हैं कि हमारे साथ जो है जितने भी युवा और महिलाएं हैं वो भी जुड़े और राज्य और देश का जो है नाम रोशन करे और साथ ही जो है अपने घर का जो है जीवन यापन अच्छे से कर सके। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, रागनी जी हैं, आप कैमरे में बखूबी देख रहे होंगे। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को जो है एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में राज्य में प्रस्तुत किया है, ये कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे जुड़ेंगे कि आखिर इनके मन में विचार कैसे आया, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार जो है नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज ये एक कंपनी का जो है मैनेजर या फिर यूं कहें कि उनकी ऑनर भी बन चुकी हैं। तमाम चीजों को लेकर जुड़ते हैं रागनी जी से। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से आज आप जो है एक नया ऑफिस खोले, इससे पहले आपका कई ऑफिस खुला हुआ है, तो आखिर आपके मन में विचार आया कैसे इन चीजों विचार ऐसे आया कि मैं तो ग्रेजुएशन करके मैंने बहुत ट्राई किया सरकारी नौकरी का, हाँ। बट नहीं हुआ। फिर कुछ सालों पहले मुझे अचानक से विचार आया कि मैं जब बाहर निकलती थी, देखती थी कि सब महिलाएँ की जो लाइफ़ होती है बहुत व्यस्त होती है, पारिवारिक मामलों में बहुत व्यस्त होती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं खुद तो आत्मनिर्भर बनूँ और बाकी कई सारी ऐसी महिलाओं को बनाऊँ जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। और देखिए, आपको पता है कि आज के समय जितनी आबादी है, जनसंख्या है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। परिवार में अगर एक इंसान कमाने वाला है, तो घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज़ को सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया और आज देखिए मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। चलिए, जनता लगातार जो है ये सोच रहे थे कि आखिर हम किन चीजों लोग को लेकर के हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, तो हम उस चीज से भी आपको खुलासा करते हैं। मैडम, क्या चीज का आपका जो है ये ऑफिस है और क्या चीज आप जो है लोगों को देना चाह रही है, लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना चाह रही है? मैं इस तरीके से बनाना चाह रही हूँ कि हमारा जो ऑफ़िस है वो मशीनरी सप्लाई करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। हम हाँ। लघु उद्योग के लिए काम करते हैं, एमएसएमई वगैरह के लिए। हाँ। इसमें होता क्या है कि आप छोटे से छोटे मशीन हमसे ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम लोग हेल्प कैसे करते हैं मशीनें लेने में कि सपोज़ आप हमने मशीनें ली हमसे, तो आप हमसे मशीन लीजिए और मशीन में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो भी हमारा टेक्नीशियन आपके पास जाएगा। अगर आप जैसे आप अगरबत्ती हमसे लेते हैं, अगरबत्ती आप बनाते हैं, तो आपका सबसे पहला टेंशन होता है कि हम अगरबत्ती बेचें कहाँ, सेल कहाँ करें? तो हम आपका पहला क्लाइंट बनने के लिए तैयार हैं। आप हम ही को सेल करिए, हम उसको मार्केट में सेल करेंगे। इस तरीके से हम मतलब मदद करते अच्छा, हैं। क्या-क्या चीज़ की मशीनें हैं और लोग उसका उपयोग कैसे करें? हमारे दर्शकों को एक बार बता हाँ, मशीनें तो देखिए हमारे पास एक 175 प्रकार की हैं, जिसके बारे में बताना अभी संभव नहीं है। बट छोटी-मोटी मशीनें जैसे पेपर प्लेट, अगरबत्ती, कपूर का हो गया आपका, चप्पल की हो गई, तो ऐसी कई प्रकार की मशीनें हैं। मसालों की मशीनें हो गई, तो आप मशीनों को लेके अब अपने घर, अगर कोई घर बैठे भी काम करना चाहे, तो घर में भी लगा सकते हैं। आपको कहीं भी पर्सनली एक दुकान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं है आपके पास पैसे, तो कम से कम खर्च में भी आप कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास मशीन लेने के पैसे नहीं है, तो हम पीएमजीपी लोन वगैरह के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं। उसमें हमारा पूरा मतलब सपोर्ट हर है। तरीके से आप हाँ, जो है सहायता हाँ, पूरा करना चाह रहे सहायता हैं। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, आप लोन लेके फिर हमसे मशीनें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उद्देश्य क्या कुछ रहा? क्योंकि इतना बड़ा आपने बीड़ा उठाया है लोगों के लिए, भलाई के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आज भी देख रहे हैं कि युवा और महिलाएँ या फिर जो भी हैं, वो कहीं न कहीं आज भी बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस यही है कि महिला सशक्तिकरण को मुझे बढ़ाना है। हाँ। महिलाओं को बहुत ही आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे मैं बनी हूँ आज, वैसे मैं चाहती हूँ कि हर महिला बने, हर महिला अपने पैर पे खड़ी हो। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे लोग? मतलब जिस तरह से आप बता रही हैं कि लोग आपके पास पहुँचे, नहीं, तो क्या मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये ऑफ़िस है कोकर में स्थित है। कोकर में बिल्कुल रोड पे ही है। आप आएँ, एक बार मिलें, सामने से हर चीज़ आप उस समझ पाएँगे अच्छे से।
तो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। कैटलॉग है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, कंपनी का सारा कुछ प्रोफ़ाइल है, आप देखिए। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मशीनें के बारे में या फिर किसी चीज़ के भी बारे में। हम हर तरह का सहयोग करते हैं। तो जिस तरह से आप बता रही हैं, आज आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जी, जिस बिल्कुल। तरह से जी, आपने बिल्कुल, इतना तो बन चुकी हूँ कि अपना खर्चा, ऑफ़िस का खर्चा, स्टाफ़ का और घर का तो निकाल ही रही हूँ अच्छे से। और भी आपके पास ऑफ़िस हैं, कह रही थी कि 2 और जी, ऑफ़िस है, तो हमारा और काफ़ी है। ऑफ़िस है, एक तो हमारा एक हैदर गली में है ऑफ़िस हाँ, और एक हमारा हेड ऑफ़िस है आपका भुवनेश्वर में। हाँ। यहाँ की मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, ब्रांच मतलब हेड हूँ। और जगह आपको मतलब ये उद्देश्य आपका कि झारखंड ही नहीं और भी राज्यों में हाँ, जो है आगे बिल्कुल, बढ़ना है, बिल्कुल और राज्य महिलाओं में को बढ़ना है और अभी क्या है देखिए मैं पूरा 3 स्टेट देखती हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड। हुँ। वहाँ के पूरे लीड्स देखती हूँ और भुवनेश्वर का भुवनेश्वर में हेड ऑफ़िस देखता है, तो मैं 3 जगह का देखती हूँ। अच्छा कितने लोग अभी तक जुड़े हैं आपके इस संस्था से चूँकि जिस तरह से लगातार आप आगे बढ़ रही हैं, कितने नहीं, लोग अभी इसमें तो काफ़ी लोग जुड़े हैं और महिलाएँ कम से कम 50-55 तो जुड़ गई हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जी। हुँ। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को जिस तरह से आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल आएँ हमारे ऑफ़िस इसमें हम एड्रेस मेंशन कर देंगे। आप हमारे ऑफ़िस आएँ, हमसे मिलें और बाकी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से जान पाएँगे। ठीक है? आप हमसे मशीनें लें और आत्मनिर्भर बनें। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कहीं न कहीं रिस्क होता है लोगों को कि खरीद लेते हैं मशीनें या फिर कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा कि काम कैसे चलेगा, माल कैसे जाएगा और चीज़ जो है कैसे लोग जो इसका नहीं, नहीं। उपयोग कर पाएँगे, तो नहीं, इसको कैसे वो तो टेंशन कभी नहीं होगा आप लोगों को इसलिए कि हम जब मशीनें देते हैं तो हम 1 साल तक मतलब जब भी मशीनें 1 साल तो हम फ्री सर्विस देते ही देते हैं कि हमारा टेक्नीशियन जाके बनाएगा, कोई खराबी हो। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ कि कैसे सेल होगा उसका भी सारा हम कैलकुलेशन आपको बताएँगे। कितने में सेल होगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा, वो सारा डिटेल्स हम बताएँगे। जी, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट। पूरा सपोर्ट आपकी कंपनी की तरफ से बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा। अ, चलिए, ठीक है, जिस तरह से हमारे साथ रागनी जी थे, निर्भर का एक जो है बेहतर उदाहरण ये पेश कर रही हैं और कहीं न कहीं जो है केंद्र सरकार से भी जो है इन चीज़ों को लेकर के जो है अवेयरनेस फैलाने का काम किया जा रहा था कि आप जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक आगे बढ़े और उसी चीज़ को लेकर अब रागनी जी जो है इसे सार्थक करने का प्रयास भी कर रही हैं और लगातार जो है इनके साथ जो है सैकड़ों महिलाएँ जो है आज जुड़ रही हैं और अपने आप को जो है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार और राज्य सरकार से क्या कुछ ये उम्मीद भी करी है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।